गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे कल के लेक्चर के बाद आज सेकंड लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल से कल जो हमने डिस्कस किए थे आर्टिकल उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। सॉल्व दिस इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 36 इक्वल टू 0 गिवन दैट वन रूट is double of another। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको क्या करना होगा। ये कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन और गिवन दैट इसका एक मूल जो है वो दूसरे का डबल है। तो मान लेते हैं हम, सपोज कीजिए इफ द रूट्स आर क्यूबिक है तो एक अल्फा मान लूं, एक बीटा मान लूं और एक गामा मान लेता हूं। ठीक है, तो हम इसको किस टाइप से लिखते हैं। देन वी हैव समीशन ऑफ अल्फा मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योग। और ये किसके बराबर होता है, माइनस तो है ही है, -7/1। इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो ये हो गया 7/1। दिस इज इक्वल टू प्लस का 7। ठीक है, ये मेरे पास हो गई पहली इक्वेशन। सेकंड में करता हूँ समीशन ऑफ अल्फा बीटा यानी दो मूलों का योग। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर हो जाएगा बीटा गामा, फिर हो जाएगा गामा अल्फा। और ये किसके बराबर होता है, ये -b/u है और c/a करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। बट 36 नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में एक देखिए आप 0 में लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में मेरे को क्या करना पड़ेगा a0 a1 a2 या a2 की वैल्यू 0 है तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट हम करते हैं अल्फा बीटा मूलों का, तीनों मूलों का गुणनफल जो है वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये वापस माइनस आ जाएगा 36/1। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। ये तो हमारे को इन जनरल करना था जो हमने कर दिया। अब कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है, कंडीशन हमें दे रखी है परंतु बट वन रूट, जो हमारे पास एक रूट जो दिया हुआ है इज डबल ऑफ अनदर, दूसरे मूल का डबल है। तो हम मान लेते हैं से बीटा इक्वल टू 2 ऑफ अल्फा। ठीक है, इससे मेरे ऊपर जो समीकरण 1 2 3 है तो वो मेरे कैसे चेंज हो जाएगी, 1 जो है वो कैसे में रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगी, बीटा को 2 अल्फा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 7। दूसरी वाली में तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है बट हम लिख देते हैं दूसरी वाली इक्वेशन भी। दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास थी अल्फा बीटा, तो हम इसको भी लिख देते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है वो मेरे को क्या दे देगी, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा गामा इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन जो है दिस रिड्यूस टू अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा रखोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर गामा, दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना है माइनस का 36। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई थी ना, ये 4 5th और 6th। तो हम ये वाला काम तो हर एक इक्वेशन में करेंगे, लेकिन अब जब यहाँ कंडीशन दे रखी कि डबल है एक रूट का दूसरा तो हम ये चीज यहाँ करेंगे और फिर इन ऊपर वाली समीकरणों में इनकी वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करके ये 5 6 और 7 मेरे पास नई इक्वेशन बनी है 4 5 6, उनसे मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को ज्ञात करने की कोशिश करता हूँ। तो हम इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ में से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ जो है वो मेरे को गामा की वैल्यू 7 - 3 अल्फा दे देगी। ठीक है,
और अब इस गामा की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 5th में रखता हूं। तो अगर मैं 5th में रखूंगा तो ये तो 2 अल्फा स्क्वायर रहेगा प्लस प्लस का कितना आ जाएगा 3 अल्फा और गामा गामा की जगह रख रहा हूं मैं 7 माइनस 3 अल्फा दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7 अल्फा स्क्वायर 21 अल्फा इक्वल टू 0। प्लस का 21 ही है ना, इसको चेक करो जरा, +3 अल्फा ही था ना। हम्म और अल्फा को लिखा था 7 माइनस 3 अल्फा, तो 7 या 21 अल्फा प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का ये जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर अल्फा को मैं यहाँ कॉमन लूं तो ये मेरे पास आता है 21 प्लस 7 अल्फा इक्वल टू 0। मीन्स एक बार तो अल्फा की वैल्यू 0 लिख सकता हूँ और एक बार अल्फा की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ -3 या +3। एक इसमें माइनस आना चाहिए ना, माइनस का आएगा 7 अल्फा, माइनस का 7 अल्फा तो अल्फा इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू को मेरे को चूज करना है कि कौन सी होगी, ये दोनों में से एक ही ले सकते हैं। तो देखिए अल्फा इक्वल टू अगर 3 सब्सटीट्यूट करता हूं मैं, अल्फा इक्वल टू 3 ऊपर अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी 3 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 7। अगर अल्फा इक्वल टू मैं 0 सब्सटीट्यूट करता हूं, अल्फा की वैल्यू आ रही है ना, तो गामा इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाता है 7। गामा इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 7। अब अगर मैं गामा और अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करूं, तो अल्फा तो मेरे पास आ गया था कितना 0 और ये मेरे पास 7 था, है ना। और ये मेरे पास -36 जो कि नहीं है। इसका मतलब जो मैंने अल्फा माना था 0, ये इसका रूट नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू +3 में अगर रखता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या सेटिस्फाइड होती है क्या। तो पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी 3 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा इक्वल टू 7। तो इसको मैं रखूं तो मेरे पास कितना हो गया 3 तरीके 9 9, 3 अल्फा स्क्वायर ही था क्या, 3 अल्फा स्क्वायर नहीं था, 2 + 1 3 अल्फा था ओनली। तो 3 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 7, अल्फा की वैल्यू रखनी है मुझे कितनी 3। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 और ये इधर जाएगा 7, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास -2। ठीक है। अब इस अल्फा और गामा की वैल्यू जो मैंने भी इक्वेशन नंबर आपको बताई थी, थर्ड थर्ड इक्वेशन क्या थी 2 अल्फा स्क्वायर गामा इक्वल टू -36। अब देखिए हमारे पास आता है क्या 2 गामा मेरे पास क्या ले रहा हूँ 3, तो 3 3 जा 9 और अल्फा ले रहा हूँ -2, तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 माइनस का। इसका मतलब एक रूट तो मेरा हो गया अल्फा इक्वल टू 2 और एक हो गया अल्फा इक्वल टू सॉरी अल्फा इक्वल टू 3 एंड गामा इक्वल टू 2। तो मेरे रूट्स क्या हो गए अल्फा इक्वल टू 3, तो 2 अल्फा जो मैंने माना था जो मेरा बीटा था वो कितना हो गया 6 और गामा इक्वल टू हो गया -2। ये तीन रूट्स मेरे पास आ गए इस समीकरण के, क्या हो गए 3 6 और -2। दीज आर दी रिक्वायर्ड रूट्स, हेंस दी रूट्स आर कौन से ये तीनों। ठीक। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन करने के हमारे को कंडीशन क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये है क्वेश्चन आपका ये सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है सॉल्व द इक्वेशन
सॉल्व द इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 given that the roots are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखा था कि अगर इक्वेशन के मूल समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं तो हम उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे लेट, मान लीजिए दी रूट्स बी, लेट्स द रूट्स बी, हमने समांतर श्रेणी में क्या माने थे, ये 3 रूट्स माने थे। ठीक है, तो समीशन ऑफ एल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल्फा माइनस डेल्टा प्लस एल्फा प्लस एल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू 3 ऑफ एल्फा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 के बराबर ये वैल्यू मेरे पास आएगी। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, समीशन ऑफ एल्फा बीटा अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगी, पहला है एल्फा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाई बाई एल्फा प्लस एल्फा, एल्फा प्लस बीटा, फिर आपके पास है एल्फा प्लस डेल्टा और एल्फा माइनस डेल्टा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 6, और फिर एक और आएगा मेरे पास एल्फा माइनस डेल्टा, एल्फा और एल्फा प्लस डेल्टा, यानी समीशन एल्फा बीटा गामा, समीशन अल्फा बीटा गामा में हमारे पास ये आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 8। अब मैंने पहली इक्वेशन को तो सॉल्व कर दिया था, 3 अल्फा इक्वल टू ये आ गया था। अब जरा इसको भी मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एल्फा, एल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से अल्फा इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, 1। अल्फा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस का, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा का, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आता है माइनस का 9। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9, दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। हम अब इस डेल्टा की वैल्यू को 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मूल आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या क्या मूल माने थे, एक माना था अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा मेरे पास आया ऊपर 1, तो 1 माइनस 3, ये 3 नहीं, ये अल्फा तो मेरे पास 1 ही है, अल्फा 1 और ये 1 प्लस 3, तो यहाँ से रूट्स कितने हो गए, -2, 1 और 4, ये इसके 4 मूल हमारे पास आए हैं, -2, 1 एंड 4 आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करने हैं। अब एक आध और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, करीब करीब सब में ऐसा ही करना है, फिर कल हम आपको उसके बीच में कंडीशंस के बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आज एक और क्वेश्चन हम करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, द सम of 2 of its root being equal to 0। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस त्रिघात समीकरण को हमें हल करना है जिसमें इसके मूल जो दिए हुए हैं
यानी सम ऑफ टू, कोई भी दो मूलों का जो योग है वो इस समीकरण के दो मूलों का योग है वो बराबर 0 है। तो हमें इसके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब मान लेते हैं लेट द रूट्स बी अल्फा, बीटा एंड गामा। देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा means summation of alpha, this is equal to minus b by a। माइनस b by a का मतलब कितना हो गया, this is equal to 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 में नाम दे देता हूँ। सिमिलरली हम चलते हैं सेकंड, समीशन ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 16 माइनस का, अगेन इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस का 48, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो कंडीशन है हम उस कंडीशन पे आ जाएंगे। ये मैंने 3 इक्वेशन ऊपर की इक्वेशन से मैंने लिख ली है। ये लिखने का तरीका कल मैंने बताया था। तो अब यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है टेकिंग दी एडिशनल रिलेशन जो आपको दिया हुआ है, मीन्स दो मूलों का योग। तो मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ऐसा नहीं मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, आप बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 मान सकते हो या गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 मान सकते हो। कोई भी दो मूलों का योग हमें 0 मानना है। अगर मैं ये मानता हूं तो मेरी पहली वाली इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी, गामा इक्वल टू 3, पहली वैल्यू ये दे देगा। ठीक है, अब गामा इक्वल टू 3 आने से मैं अब इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, गामा इक्वल टू 3 आया है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं इसको इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ थर्ड में। थर्ड इक्वेशन में अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 16। अब यहाँ से अल्फा बीटा को सॉल्व करना है, या तो अल्फा इक्वल टू -4 हो और बीटा इक्वल टू प्लस का 4 हो, और अल्फा इक्वल टू +4 हो तो बीटा इक्वल टू -4 हो। तो कुल मिला के मेरे पास इसके रूट्स आ गए, क्या क्या रूट्स आ गए, hence the roots are 16, 4 and -4, दिस इज दी आंसर। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और कल हम इसके कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर अब हमारे को जैसे अभी तो यहाँ पर जो इक्वेशन थी आपके पास, सपोज कीजिए ये इक्वेशन आपके पास थी, तो यहाँ पर अभी आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। कल मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेके ए बी सी लूंगा, ए बी सी डी लूंगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, या पी क्यू आर लिखे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बीच में फिर हम कल रिलेशन क्या क्या बनते हैं या क्या क्या कंडीशंस सेटिस्फाइड करती है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।